हेलो फ्रेंड्स, आप कभी वर्कशॉप वगैरह पे जाते हैं, स्पेशली सर्विस सेंटर पे जब जाएंगे तो आपको बोलते हैं कि साहब एक अंडर बॉडी कोटिंग होती है वो आप करा लीजिए। अंडर बॉडी कोटिंग क्या है और क्यों लगाई जाती है और किसको लगानी चाहिए किसको नहीं लगानी चाहिए, उसके कुछ फ़ायदे और उसके कुछ नुकसान भी हैं। क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, कौन लगाएगा कौन नहीं लगाएगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। स्पेशली सिर्फ बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा भी, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको ये लगानी चाहिए या फिर नहीं लगानी चाहिए। इस गाड़ी में, ये जो सामने गाड़ी देख रहे हैं आप, इस गाड़ी में अंडर बॉडी कोटिंग का यूज़ हुआ है। उस अंडर बॉडी कोटिंग को मैं दिखाऊंगा आपको नीचे जाके कि क्या उसने नुकसान किया और क्या उसने फ़ायदा किया। तो सबसे पहले चलते हैं गाड़ी के नीचे और दिखाता हूँ मैं आपको अंडर बॉडी कोटिंग एक्चुअल में है क्या चीज़। ये अभी हम आ गए गाड़ी के नीचे और ये नीचे का सरफेस है। ये जो आपको दिख रहा है कुछ उभरा उभरा एरिया, ये है एंटी रस्ट कोटिंग या फिर अंडर बॉडी कोटिंग, जो भी आप कह सकते हैं। और वही कोटिंग यहाँ देखेंगे साइलेंसर पे थोड़ी थोड़ी आपको दिख रही है, थोड़ी नहीं दिख रही है, यानी कि इतना एरिया दिख रहा है, इतना नहीं दिख रहा है। ऊपर एक बार दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ कहाँ है ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये है अंडर बॉडी कोटिंग। इसको ये लोग कहते हैं कि साहब अंडर बॉडी कोटिंग है, इसको हमें करना चाहिए गाड़ी में रस्ट से बचने के लिए। लेकिन क्या हमको इसकी ज़रूरत है? और अगर असल में ज़रूरत है तो फिर कंपनी इसको करके क्यों नहीं देती? लेकिन अगर हमने इसको बाहर से भी करवाया है तो ये पूरा इफेक्टिव क्यों नहीं है? आप देख रहे हैं ये पूरा एरिया, कितना एरिया ख़त्म हो गया है और कुछ एरिया पे बचा हुआ है। लेकिन बचा हुआ है तो वो फ़ायदा कर रहा है या फिर नुकसान कर रहा है? ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये तो कवर किया हुआ है इसने, ठीक है, ये भी कवर किया हुआ है। साइलेंसर कवर किया था लेकिन वो अब बाकी नहीं है, क्योंकि साइलेंसर गर्म होता है, हीट होता है बहुत ज़्यादा। शॉकर के ऊपर देख रहे हैं ये कोटिंग हुई है, ये है अंडर बॉडी कोटिंग। और इसके जो नीचे दिख रहा है आपको, जो क्लीन सरफेस दिख रहा है, ये इसका पहले का पेंट है जो इसके ऊपर किया गया था, और ऊपर से जो किया गया है ये कोट है। अब इस कोट की वजह से हुआ क्या, जब मैं इसको क्लीन करने लगा तो इतने अच्छे से क्लीन नहीं हो पाया, क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल्स सारे ना फंसे हुए रह गए, डस्ट पार्टिकल्स जो हैं। तो एक पहला पॉइंट तो ये है कि अगर आप करा भी रहे हैं, अगर अंडर बॉडी कोटिंग करा रहे हैं, तो ये बात याद रखिए कि गाड़ी को पूरा क्लीन होना चाहिए, नीचे से पूरा क्लीन हो और उसके बाद स्प्रे किया जाए। ये एक्चुअल में एक स्प्रे से लगाया जाता है। पहले हम लोग जीप वगैरह में नीचे कोटिंग कराते थे, उसको कोटिंग करते क्या बोलते थे उसको, ब्लैक जापान। ब्लैक जापान करके एक तरह से कोलतार समझ सकते हैं, जैसे कोलतार दिखता है आपको, लगभग उसी टाइप का होगा। उसको क्या करते थे, पेंट कर देते थे, कुछ लोग रबर सील भी कहते हैं उसको, उससे पेंट करते थे तो रस्ट नहीं लगता था। लेकिन उस टाइम पे वो सारे ट्रीटमेंट कंपनी करती नहीं थी जो ट्रीटमेंट अभी क्या करती है अपनी गाड़ियों के लिए। इसमें आपने देखा ये शॉकर जिस कंपनी ने बनाया है उसने ऑलरेडी ट्रीटमेंट किया हुआ है वेदर से लड़ने के लिए, क्योंकि इसको उनको मालूम है कि ये सरफेस बाहर रहेगा, पानी भी लगेगा इस पर, धूल भी लगेगी, धूप भी लगेगी और मड भी लगेगी, सब कुछ लगेगा। तो उससे लड़ने के लिए ऑलरेडी उन्होंने अपना जो भी कोटिंग करनी थी वो कोटिंग की हुई है। अब इस गाड़ी में क्या हुआ था, इस गाड़ी में देखिए क्लीनिंग प्रॉपर नहीं की गई और बिना क्लीन किए इसके ऊपर कोटिंग लगा दी गई। अब उस कोटिंग लगाने से नुकसान क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि जब भी कोटिंग अगर करानी भी हो आपको, तो याद रखिए कि गाड़ी को प्रॉपर क्लीन कराना है, और प्रॉपर क्लीन करने में बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि नीचे से आपने मारा और वो क्लीन हो गया, एक एक चीज़ को क्लीन करना होता है। थोड़े से भी डस्ट पार्टिकल्स या फिर कुछ मड वगैरह उस पर रहना नहीं चाहिए, उसके बाद कोटिंग लगनी चाहिए। इस गाड़ी में देखिए कोटिंग लगी तो क्या हुआ, अंदर इसके पार्टिकल्स थे, ये देख रहे हैं, इसके अंदर इसने कोट कर दिया मिट्टी को, मिट्टी के ऊपर कोट हो गया और ये कोटिंग ऊपर चली जा रही है। अब इसका नुकसान क्या हुआ, जब ये मिट्टी अंदर रह गई और ऊपर से कोट हो गया, यानी कि सफाई किए बिना कोटिंग कर दी जाए, तो इसका नुकसान क्या हुआ। एक बार आगे की तरफ चलता हूँ मैं, गाड़ी वहाँ से लिफ्ट की हुई है, मैं दिखाता हूँ आपको कि वहाँ क्या नुकसान है। यस, यहाँ से शायद क्लियर मैं आपको दिखा पाऊँगा कि क्या हुआ अंडर बॉडी कोटिंग से। अभी देख रहे हैं ये कोटिंग यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। कोटिंग कैसे हुई थी, डस्ट के ऊपर कोटिंग हो गई, मड वगैरह लगी थी जो भी था उसके ऊपर कोटिंग हो गई। ये रस्ट देख रहे हैं, यहाँ पे रस्ट लगने लग गया।
जबकि इस गाड़ी में ऑलरेडी एंटी रस्ट कोटिंग हुई, लेकिन रस्ट लगने लगा। इसका रीज़न क्या था? मेन कॉज इसका वही है कि गाड़ी गंदी रही, नीचे से पूरी साफ़ नहीं हुई और इस पर कोटिंग कर दी गई। अब कोटिंग करने से क्या हुआ, जो अंदर मड वगैरह था वो उसके ऊपर कवर कर लिया उसने, उस समय कवर कर लिया। अब जब भी गाड़ी पानी में जाती है तो थोड़ा बहुत उसमें मॉइस्चर पहुंचता है और वो मिट्टी बहुत ज़्यादा दिनों तक गीली रहती है। ज़्यादा दिनों तक गीली रहती है तो वो क्या करेगी, डायरेक्ट नुकसान पहुंचाएगी, जितना नुकसान वो उस समय नहीं पहुंचाती जबकि वो कोटिंग ना हुई होती। क्योंकि अगर वो कोटिंग नहीं होती तो उसका सरफेस ऑलरेडी इतना क्लियर था, इस सरफेस के ऊपर अगर मिट्टी लग जाए तो आपको साफ़ करना मुश्किल है, जल्दी साफ़ नहीं होगी, प्रेशर भी लगाएंगे तब भी नहीं। और जबकि जो कंपनी ने करके दिया था सरफेस, देख रहे हैं स्मूथ सरफेस, इस सरफेस पे साफ़ करना आसान है, यानी कि थोड़ा सा भी पानी आपने लगाया तो वो एरिया क्लीन हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा आपने जब कोटिंग करा रखी थी, एक तो उसने मड को कवर कर रखा है, डस्ट को कवर कर रखा है, और ऊपर से जब आप उसको क्लीन करते हैं तो क्लीन भी सही से नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि देखिए रस्टिंग आने लग गई एंटी रस्ट कोटिंग करने के बावजूद। इस बार पे अगर कोटिंग है तो देख रहे हैं ये नीचे की तरफ ये कोटिंग है, ये कोटिंग है। रस्ट का जो मेन पार्ट होता है वो होता है गाड़ी का साइलेंसर। ये देख रहे हैं कितनी रस्ट है इस पर, और इस पर आनी स्वाभाविक है, आनी है। क्यों आनी है मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट होता है। ये एरिया आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा हीट होता है, और अगर इस पर किया भी जाएगा तो हीट प्रूफ पेंट होगा, वो ही किया जाएगा। अदरवाइज़ इसके अलावा कुछ भी आप कर लो वो इस पर चलेगा नहीं, इस पर रस्ट आ जानी है। लेकिन जहाँ रस्ट नहीं आनी थी उस एरिया पे भी रस्ट आ गई। इसकी वजह से फ़ायदा क्या था इसका कि ये कोटिंग रस्ट को लगने नहीं देगी, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत थी, थोड़ी सी नासमझी थी, या फिर थोड़ी सी लापरवाही कह लीजिए, उसकी वजह से ये रस्ट बाहर आने लगी। गाड़ी इतनी पुरानी भी नहीं है, गाड़ी 2-3 साल पुरानी है ये। और अंदर ले चलता हूँ मैं आपको और दिखाता हूँ कि कोटिंग कहाँ कहाँ हुई है। ये देख रहे हैं ये सरफेस कोट हुआ है, हल्का हल्का स्प्रे इस पे दिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद जहाँ पे ऑलरेडी कंपनी की कोटिंग थी, जो कंपनी ने कोटिंग की हुई है वो ज़्यादा क्लियर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि कोटिंग अगर करवानी है, अगर आपको लग ही रहा है कि मुझे करानी है, तो ये याद रखिए कि अंडर बॉडी जो है पूरी क्लीन होनी चाहिए। खुद अपने आप चेक कीजिए। ये लोग लापरवाही करेंगे, ऊपर से मार देंगे, आपको उस समय काला काला दिखेगा कि ठीक है काला है, लेकिन नुकसान क्या होगा वो कुछ दिन बाद आपको पता चलेगा। और एक पॉइंट, अंडर बॉडी कोटिंग किन किन पार्ट पे ज़्यादा ज़रूरी है, एक चीज़ वो भी क्लियर करना ज़रूरी है। आप देख रहे हैं इस समय तो आपको दिख रहा होगा कि पूरी गाड़ी जो है ये पूरी कोट हो जानी चाहिए थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये पूरा सरफेस। तो क्या ज़रूरी है मैं बताता हूँ आपको। ये देख रहे हैं ये है गाड़ी की लोअर आर्म, इसको कोट करने का कोई मतलब नहीं बनता। देख रहे हैं इस पर कोटिंग की हुई है, लेकिन वो कोटिंग भी कैसी हुई है कि वो कोटिंग डस्ट के ऊपर हुई थी, ख़राब हो गई, लेकिन कोटिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता। ये चेंज होने वाले पार्ट हैं, ये कोई ज़िंदगी भर इसके साथ नहीं चलने हैं कि जब तक गाड़ी रहनी है इसको चेंज किया जाएगा। जैसे भी ये आर्म वगैरह ख़राब होती है तो ये चेंज किया जाता है, ठीक है। ये बार है, ये इतना मोटा बार है कि इस पर रस्ट लगने से कुछ भी फ़र्क इसमें पड़ने वाला नहीं है। 20 साल भी रस्ट लगती रहेगी तब भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर कंपनी अपनी कोटिंग करके देती है और इसके ऊपर भी कोटिंग करके देती है, ठीक है। इसी तरह से ये गियर बॉक्स, इस पर कोई कोटिंग नहीं होती है, ये ऑलरेडी अपना प्रूफ है, इस पर कोई रस्ट आने की ज़रूरत, कोई भी इस पर रस्ट वगैरह आती नहीं है। इंजन का सरफेस कोई कोटिंग नहीं है, कुछ नहीं है। कोटिंग होती कहाँ है, करने के लिए जो लोग करते हैं तो इन सारी चीज़ों पे मार देते हैं कोटिंग, इस पर भी कर दिया और इस पर भी कर दिया। और ये है हमारा बॉडी का सरफेस, ये देख रहे हैं, जो मेन कोटिंग की ज़रूरत होती है वो हमारे इस बॉडी के सरफेस को होती है, ये देख रहे हैं, क्योंकि ये एक लॉन्ग लास्टिंग, ये चीज़ जो है जब तक गाड़ी रहेगी जब तक ये रहेगा। और कुछ केसेस में होता है कि ये भी चेंज होता है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन ये रहेगा। मेन कोट करने का मकसद है हमारा इस चीज़ को। ये देख रहे हैं आप ये पैनल, और ये पैनल ऑलरेडी कंपनी कोट करके देती है, और ऐसी कोटिंग करके देती है कि उस कोटिंग को अगर आप बाहर कोशिश भी करेंगे करवाने की तो ये दावा करता हूँ मैं आप करवा नहीं सकते। अगर कोई इस बात को कह दे कि हाँ मैं ऐसी कोटिंग कर दूंगा कि जैसी कंपनी करती है, तो मैं कभी भी नहीं मान सकता। कंपनी के पास जो प्रोजेक्ट उसने लगाया हुआ है, कंपनी के पास जो पेंट शॉप लगी है, वो पेंट शॉप के बारे में बाहर सोच भी नहीं सकते। कौन कौन से ट्रीटमेंट किए जाते हैं सोच भी नहीं सकते। हाँ, लेकिन
एक चीज़ ज़रूर है कि बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या ज़रूर देंगे कि साहब अंडर बॉडी कोटिंग करा लीजिए, एंटी रस्ट कोटिंग करा लीजिए। एंटी रस्ट कोटिंग से कुछ भी नहीं होना है। कहने का मकसद ये है कि इसको कराने से मुझे तो कोई फ़ायदा ऐसा लगता नहीं है कि हमको गाड़ी में कराना चाहिए। अननेसेसरी पैसे वेस्ट है, और पैसे वेस्ट के साथ साथ जो चीज़ मैंने आपको इस गाड़ी में दिखाई वो प्रॉब्लम भी हो सकती है, यानी कि उस कोटिंग की वजह से रस्ट लगना शुरू हो जाए। समझ रहे हैं मेरी बात? कोटिंग की वजह से रस्ट लग गई, और वही चीज़ अगर यहाँ पे होगी तो क्या होगा? तो भी ऐसा ही होगा। यानी कि अंडर रस्ट कोटिंग हमको ऐसा कराने की ज़रूरत कुछ है नहीं, कंपनी ने ऑलरेडी की हुई है। और फिर भी अगर आपको कोई कहता है कराने के लिए और आपका मन है तो करा लीजिए। लेकिन हाँ, ये याद रखिएगा कि जब भी कोटिंग कराते हैं गाड़ी को पूरा क्लीन कराइए, और क्लीन कराने के बाद फिर कोटिंग कराइए। क्लीन करने के बाद ड्राई होना भी ज़रूरी है, ये भी याद रखिए। ऐसा ना हो कि आपने वॉशिंग कराई, वॉशिंग करा के कोटिंग लगा दी, नहीं, उसको पूरा ड्राई होना चाहिए, उसके बाद कोट करेंगे। उसके बाद अगर कोट करेंगे तो ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ कोटिंग से कुछ नुकसान है, कोई मुझे ऐसा कुछ दे रहा है कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने फेस किया है, हमेशा कराई भी है मैंने, और उसके बाद प्रॉब्लम भी फेस की है। और इस समय मेरे पास एक गाड़ी भी है जिसमें कोटिंग हुई है, और कोटिंग होने के साथ मैं दिखा सकता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ हो सकती है। तो ये एंटी रस्ट कोटिंग क्या है और अंडर बॉडी कोटिंग क्या है, करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए, सारा मैटर क्लियर हो गया। फिर भी अगर इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।